नमस्कार, हरियाणा डायरी के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई प्रमुख घटनाओं का ब्यौरा पेश किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में चल रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हलचलों पर भी नजर डालेंगे। इस हफ्ते जहां विधानसभा की शीतकालीन सत्र सुर्खियों में रहा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी प्रदेश का दौरा किया। पेश है एक रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का सोमवार को समापन हुआ। सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष में चर्चा हुई और कई विधेयकों को मंजूरी मिली। सत्र के अंतिम दिन चुनाव सुधार प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। इस शीतकालीन सत्र में 16 विधेयक पारित हुए हैं, जो मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजे गए। सत्र के दौरान कुल 4 सिटिंग में लगभग 23 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि जन विश्वास विधेयक के लागू होने से अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी। इस विधेयक द्वारा कुल 42 राज्य अधिनियमों के तहत 164 छोटे छोटे प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षित अध्यापकों और इंस्ट्रक्टर्स की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षकों व अनुदेशकों की कोई कमी नहीं है। चुनाव सुधार पर उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की कमियां दूर करना है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि चुनाव निष्पक्ष हों। ये पवित्र भारत का संविधान है और इसके आर्टिकल 328 में इस महान सदन को कानून बनाने का अधिकार है। जिस प्रकार का भ्रम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैलाया गया कि वोट चोरी हुआ है, और उसको लेकर के हमारे राम कुमार जी कश्यप ये प्रस्ताव लेकर के आए ताकि इसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो। चर्चा होनी चाहिए, प्रदेश को भी पता लगना चाहिए। हमारे जो मतदाता हैं उनके विश्वास के ऊपर क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। हमारे संवैधानिक जो पीठ है चुनाव आयोग, वो अपने आप में स्वतंत्र एक बॉडी है माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर उंगली उठाई गई। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संवैधानिक पीठ ने ये पवित्र संविधान हमें दिया है, जिसका कांग्रेस अपमान कर रही है। राहुल गांधी ने तो कोई अलग संविधान बना रखा है और उन्होंने अलग अलग मंचों से दुष्प्रचार किया कि यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पूरे देश व प्रदेश में भ्रम फैलाया है कि वोट चोरी हुआ है। आज मैं ये पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संवैधानिक पीठ ने ये पवित्र संविधान हमें दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अलग संविधान बना रखा है अपना, और इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस पवित्र संविधान का कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है, क्योंकि अलग से एक बुक को उठा करके अलग अलग मंचों के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, देश के अंदर किया गया कि अगर मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को खतरा हो जाएगा। इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम उस चर्चा के लिए हमारे राम कुमार कश्यप जी प्रस्ताव लेकर के आए। ये झूठ कब तक चलेगा? हरियाणा पुलिस को 5000 से अधिक जवान मिले हैं। इससे न सिर्फ पुलिस की ताकत बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। बीते सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में आयोजित पुलिस पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में
5,061 नवनियुक्त जवान कदम ताल करते हुए पुलिस का हिस्सा बने। इस बैच में 85% युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पुलिस अकादमी के महानिदेशक अशिंदर सिंह चावला ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 3 नए कानूनों पर आधारित ट्रेनिंग लेने वाला हरियाणा पुलिस का ये पहला बैच जनता की सेवा के लिए तैयार है, जो प्रदेश को अपराध मुक्त बनाए रखने में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा करेंगे। 93 बैच जो है वो 2 चीजों में आगे की 92 बैच का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि ये पहली बैच है जिसमें 85% युवा ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट है और वो आज पुलिस के साथ जुड़े हैं। और ये पहली बैच है जिसकी औसत आयु सबसे कम मतलब 26 साल है। 26 साल की औसत युवा आयु में ही आप लोग गौरवमयी हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं। यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी गर्व का है जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। हरियाणा पुलिस के लिए ये विशेष गौरवशाली क्षण है कि आज यह बल देश के सबसे बड़े दीक्षांत समारोह का ये आयोजन कर रहा है। हरियाणा के दौरे पर आए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन्होंने एमडीसी स्थित पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया और 250 ई लाइब्रेरी का उद्घाटन और एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। सहकार सम्मेलन में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सहकार से समृद्धि सतत कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पशुपालन, कृषि और सहकारिता तीनों को मिलाने से करोड़ों लोगों को रोजगार देने के साथ समृद्धि ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि पैक्स के कार्य क्षेत्र को विस्तार देने के लिए 30 आयामों को जोड़ा गया है। हरियाणा की हर तहसील में दूध उत्पादन की क्षमता है, जिसका सहकारिता के माध्यम से दोहन किया जा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि 15 साल बाद देश में 20 अमूल जैसे मॉडल खड़े होंगे। इस अवसर पर घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि जनवरी से भारत टैक्सी आएगी, जिसका सीधा मुनाफा ड्राइवरों को मिलेगा और यह देश की नंबर 1 कंपनी बनेगी। इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ड्राइवरों का है, ऑटो चालकों का है और अब नया जमाना भी आया है, मोटरसाइकिल लेकर मोटरसाइकिल को टैक्सी बनाने वाले युवा भी निकले हैं। कई सारी कंपनियां देश में टैक्सी का काम करती है, मगर उसमें मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं जाता है, मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से हम 1-2 माह में ही भारत टैक्सी लेकर आएंगे, जिसका मुनाफा एक आना हमारे ड्राइवर भाई के पास जाएगा। भिवानी के गांव सलेमपुर में हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रबंधन द्वारा 3 करोड़ 30 लाख की लागत से वीटा दूध शीतकरण केंद्र को बनाया गया है। इससे जिले के आसपास के 100 गांवों के पशुपालकों को सीधा फायदा होगा। इस अवसर पर नवनिर्मित प्लांट के मैनेजर सुभाष शर्मा ने बताया कि केंद्र की क्षमता 20,000 लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेसिंग व शीतलीकरण की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 40 से 50,000 लीटर तक करने का लक्ष्य है। सहकारी समितियों के माध्यम से दूध को एकत्रित कर यहां संरक्षित कर आगे भेजा जाएगा। इससे प्रदेश में सहकारी आंदोलन को बल मिलेगा। वीटा दूध प्रशीतन केंद्र सलेमपुर का जो वर्चुअल उद्घाटन पंचकुला से भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। सर, इसकी जो लागत है
वो 330 लाख रुपए की आई है। 100 गांव हम इसमें कवर करेंगे। उसमें जितनी भी वीटा की जो डिफरेंट जो सहकारी जो समितियां हैं, हम इनको पुनः रिवाइवल करेंगे, जिससे अभी हमारा वहाँ 20,000 लीटर प्रतिदिन का संग्रहण का प्रतिदिन दूध संग्रहण का है, और हमारा जो लक्ष्य है वो 40 से 50,000 लीटर प्रतिदिन का है, जिससे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो सहकारी समितियां हैं उसको हम पुनः चालू करें, और जिससे हम आम आदमी को अपने साथ जोड़ें, और ताकि सहकारिता को मजबूत किया जा सके। उधर रेवाड़ी के जाटूसाना में 6 एकड़ भूमि में 13 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई हैफेड की अत्याधुनिक आटा मिल का भी पंचकुला से वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 60,75,000 रुपए की लागत से 6 गांवों में पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर कोसली के विधायक अनिल यादव मौजूद रहे। इस मिल में स्टोरेज के लिए 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का साइलो भी है। आटा मिल के शुरू होने से स्थानीय कर्मचारियों और श्रमिकों में काफी उत्साह नजर आया है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लांट लगा, ये बहुत अच्छा प्लांट है। इसमें क्या है, 200 वर्कर को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा क्या है, ये एक तरह से हम बात करें तो इतना अच्छा है कि इसकी क्वालिटी को लेके करें तो क्वालिटी बहुत अच्छा है। इस प्लांट से हमें बहुत फायदा है और हम आगे चाहेंगे कि ऐसा प्लांट और लगाए हमारे सरकार हम लोगों को, ताकि हमारे से लोगों को रोजगार मिले और यहाँ के लड़के को कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। ये उद्घाटन बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बावजूद रोजगार सभी ने मिल रहा है, करीब करीब 200 लोगों ने, 200-250 लोगों ने। उसके बाद में आज उद्घाटन है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में उन्होंने साहिबजादों के बलिदान की गाथा पर आधारित कॉफी टेबल बुक और हरियाणा सरकार द्वारा तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट 2047 का भी विमोचन किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने 1984 के सिख दंगों में मृतकों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी की नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। इस दौरान वीर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके साहिबजादों के जीवन एवं बलिदान के बारे में अवश्य जानना चाहिए, जिन्होंने धर्म, मानवता व मातृभूमि की रक्षा के लिए जो परिचय दिया वह अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वीर बाल दिवस मनाकर उनका महिमा मंडन कर रही है। बाबा जोरावर सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, बाबा फतेह सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल, उनको डराया गया, समझाया गया, लोभ दिए गए, मगर सिंह की तरह दहाड़ते हुए कोई लोभ में आए बगैर मृत्यु को पसंद किया, क्योंकि मैं इस पिता का बेटा हूं जो इस देश के लिए, इस देश अपने धर्म के लिए कोई बलिदान देते हुए पीछे नहीं हटता है। देश भर के युवाओं को, चाहे किसी भी प्रदेश में बसते हो, उनको दशम पिता का जीवन, कवन और साहबजादों की शहीदगी ये बताना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। इतिहास का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुगलों का आक्रमण बाबर के समय शुरू हुआ था, जिसका गुरु नानक देव जी ने विरोध किया। यह संघर्ष गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक निरंतर चलता रहा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के अंतिम काल में दशम गुरु का समय था और मुगल शासन का पतन भी गुरुओं के जीवन काल में ही हुआ। कोई व्यक्ति पूरे दुनिया के धर्म के लिए लड़ने वालों के इतिहास में, देश के लिए लड़ने वालों के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जिसने पिता, माता, 4 छोटे बेटों का बलिदान दे दिया। सर्वंस दानी का देश की जनता ने उनको मान दिया है। अपने पिता, अपनी माता, अपने 4 बच्चों का बलिदान करने के बाद भी लड़ाई को चालू रखा
बाबा बंदा बहादुर ने यहां आकर बदला लिया, तब पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि अंत में तो सत्य की ही विजय होती है, सत्य का ही जय होता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती को पूरे देश भर में उत्साह के साथ सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला के एमडीसी स्थित पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इसे पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मात्र 25 दिनों में पूरा किया है। यह ट्राई सिटी में किसी भी प्रमुख नेता की अब तक की सबसे ऊंची और भव्य प्रतिमा है। कांस्य से बनी इस प्रतिमा को उच्च स्थायित्व और सौंदर्य सटीकता के साथ डिजाइन किया गया है। अटल पार्क 20,786 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस पार्क का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों, दृष्टिकोण और विरासत को समर्पित एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में 250 ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन दिवस पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को समर्पित सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ने सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल और औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने प्रेस रिलीज, मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन प्रेस मान्यता पोर्टल, एआई सक्षम इंस्टेंट पंजीकरण सिस्टम का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कॉफी टेबल बुक और नववर्ष कैलेंडर का भी लॉन्च किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल प्रधानमंत्री नहीं, एक विचार, संस्कार और राष्ट्रभाव का जीवन स्वरूप थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हांसी को जिला बना दिया है, जिससे वहां के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े। देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विचार थे, एक संस्कार थे और राष्ट्र भाव का जीवंत स्वरूप थे। यह दिन हमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों व सिद्धांतों की याद दिलाता है। उनके लिए सत्ता सेवा का माध्यम थी और शासन जन कल्याण का प्राय था। हमारे बने नए जिले हांसी में भी आज सुशासन दिवस का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन प्रशासनिक चरित्र व कार्य संस्कृति और नागरिकों के प्रति जवाबदेही के संकल्प का दिन है। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय को भी याद करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश में शिक्षा का प्रचार कर स्वतंत्रता की अलख जगाई। उन्होंने आगे कहा कि हमने तकनीक को केवल सुविधा नहीं बल्कि परिवर्तन का साधन बनाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने और सभी निकायों पर प्रतिमा लगाने की घोषणा की। आज हम सब भारत रत्न सम्मानित महामना पंडित मोहनलाल मालवीय जी के जो राष्ट्र को समर्पित जीवन और उनकी अमूल्य सेवाओं को भी हम याद कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उनका पूरा जीवन समाज सुधार और मातृभाषा भारत माता की सेवा में समर्पित उन्होंने किया है। मालवीय जी का विश्वास था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब जन जन शिक्षित हो।
हांसी को जिला बनाए जाने के बाद पहले सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने शिरकत की। हांसी को जिला बनाए जाने के बाद आज पहले प्रशासनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थानीय एसटी महिला महाविद्यालय में हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने सुशासन, राष्ट्रभक्ति और दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से देश को नई दिशा दी। गंगवा ने कहा कि सुशासन दिवस हमें पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरीके से जो राज चलाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने समय में सुशासन की शुरुआत करने का काम मैं ये कहूँगा उन्होंने की, और चाहे वो गांव से गांव की सड़क जोड़ने की बात हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना, चाहे अनेक कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लागू करने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जो है एक पूरी के पूरे मैं कहूँगा कि एक विचार था, जो आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उनको विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पंचकूला में स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इसके शुभारंभ पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच ने महोत्सव का आयोजन कर लोगों को स्वदेशी के प्रति जागरूक करने का बड़ा काम किया है। यहाँ दूर दराज से आए हुए शिल्पियों और उद्यमियों के स्वदेशी उत्पाद लोगों को खूब भा रहे हैं और वो उनको खरीद भी रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री का सपना साकार करने में बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने जनसमूह से आह्वान किया कि मेले से 5 स्वदेशी वस्तुओं को जरूर लेकर जाएं। इससे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाने में आप योगदान कर सकते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी का वही मंत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज हमारे सामने खड़ा है। साथियों, यह महोत्सव उसी संकल्प को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के मजबूत स्तंभ बने हैं। सरकार ने अब तक 65,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से स्वदेशी के प्रति लोगों में विश्वास जगा है। उन्होंने कहा कि अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण व्यवसाय, पानीपत के हैंडलूम, रेवाड़ी के पीतल की कला को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा। राज्य स्टार्टअप नीति 2022 के बाद से प्रदेश में वर्तमान में 9,500 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप काम कर रहे हैं। जब किसी गांव की महिला सिलाई मशीन लेकर या कोई युवा बेटी डेयरी या हस्तशिल्प से कार्य शुरू करती है, तो वह सिर्फ अपने परिवार की आजीविका नहीं बनाती, वह समाज का भविष्य गढ़ती है। साथियों, आज हरियाणा के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। हरियाणा डायरी के इस अंक में आज इतना ही। अगले अंक के साथ फिर रूबरू होंगे आपके साथ। नमस्कार।